आज रात 1 बजे से यह 5 बड़ी भयानक घटनाएं आपके जीवन में हर हाल में होकर रहेंगी। क्योंकि जब भगवान देते हैं, ब्रह्मांड देता है, शनि देता है, तो छप्पर फाड़ कर देता है। लेकिन अगर कुछ लेता है तो दोस्तों खून तक चूस लेता है इंसान का। आपने दोस्तों अपने जीवन में कई तरह की चोट खाई है। जिसे आपने दिल लगाया उसने आपका दिल हमेशा तोड़ा। जिसके ऊपर भरोसा किया उसने आपके साथ धोखेबाजी करी। आपके अपनों ने आपके मुंह का निवाला तक छीन लिया। लेकिन फिर भी आप लोग हमेशा उन सभी लोगों के लिए खड़े रहे और आज भी खड़े हो। लोगों को दे देकर, लोगों के लिए काम कर करके आपका जीवन दोस्तों नरक समान हो चुका है। लेकिन बस बहुत हुआ। अब दोस्तों आपके जीवन में एक ऐसा बदलाव होने जा रहा है, ठीक आज रात 1 बजे से। क्योंकि आज रात 1 बजे से शनि चलेंगे अपनी उल्टी चाल। जी हां दोस्तों, जिसका असर आपके जीवन के हर क्षेत्र पर पड़ने वाला है। और यह 6 बड़ी भयानक घटनाएं आपके साथ होकर रहेंगी। उसमें कुछ ऐसी खुशखबरी मिलेगी जिसे सुनकर अगर कोई लंगड़ा भी होगा तो वो भी एक टांग पर नाचने लगेगा। दोस्तों जिस चीज के लिए आप बरसों से नहीं बल्कि 7 जन्मों से तड़प रहे थे, वह चीज अब आपकी झोली में होगी। जो सोचा है आपने अब वह हकीकत होने वाला है। क्योंकि दोस्तों आपके ग्रह सितारों ने, आपके पितृ देवता, आपकी कुल देवी देवता सबने गवाही दे दी है। आप दोस्तों दुख झेलते झेलते आधे अधूरे बूढ़े हो चुके हों। लेकिन अब समय आ चुका है। आपके जीवन का असली मजा अब आपको मिलेगा। मुझे पता है आपका अभी दिल करता है जब आपका पड़ोसी या आपका कोई रिश्तेदार नई गाड़ी लाता है, नया घर खरीदता है, उनके घर में जब खुशियां आती हैं तब आपका भी दिल करता है। भगवान से आप भी कहते हैं कि भगवान मेरे दिन कब बदलेंगे, मेरे परिवार में कब खुशियां आएंगी, मैं कब इस काबिल बनूंगा कि मैं अपने अपनों के सपने पूरे कर पाऊं। तो दोस्तों आपकी पुकार जो है वह स्वयं न्याय के देवता ने अब सुन ली है। जी हां, अब वह होगा जैसा आप चाहोगे। लेकिन दोस्तों आपकी जो दुश्मन है वह हमेशा से आपकी खुशियों के पीछे पड़े हुए हैं। एक तो पहले ही आपके जीवन में खुशियां नहीं आती हैं। पहले तो दोस्तों लोगों के जीवन में इतनी बड़ी बड़ी खुशियां आती हैं, लेकिन आपके जीवन में कुछ छोटी मोटी खुशियां आती हैं। लोग उनके पीछे भी पड़ जाते हैं। आपके रिश्तेदारों से, आपसे जो जलने वाले हैं, उनसे आपकी छोटी छोटी खुशियां भी देखी नहीं जाती हैं। बस उन लोगों से अपनी खुशियों की चमक को छुपा कर रखना, क्योंकि उन लोगों की जो नजरें हैं वह बहुत काली हैं। अब सबसे बड़ी भयानक भविष्यवाणी की ओर बढ़ता हूं। पहली है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। पहली बड़ी भविष्यवाणी अगर मैं आपको बताऊं तो वो है दोस्तों, आने वाले कुछ दिनों में आपको अपने सपनों में किसी दिव्य स्त्री या फिर किसी दिव्य पुरुष के दर्शन हो सकते हैं, जो आपको किसी रास्ते की ओर इशारा करेंगे। जी हां दोस्तों, ध्यान रखिएगा, यह सपना जो है कोई साधारण नहीं होगा। हो सकता है आपको पहले भी ऐसे सपने आए होंगे। दोस्तों यह जो संकेत आपको सपने के जरिए मिलेगा, यह आपके जीवन की दिशा बदल देगा। जी हां दोस्तों, अगर आपको सपने में कोई अनजान लड़की, अनजान स्त्रियां, अनजान पुरुष मिल रहा है तो दोस्तों यूं समझ लेना कि अब आपका जीवन एक नई दिशा पर जाने वाला है। अगर कोई संकेत वहां पर मिले, अगर कोई व्यक्ति जो आपको सपने में दिख रहा है वह आपसे कुछ कह रहा है कि तू यह कर, तू वो कर, तू वो चीज मत कर, तो दोस्तों उसकी बात मान लेना। क्योंकि जब हमारे कुल देवी देवता, हमारे पितृ देवता हमको संकेत देते हैं तो हमारे सपनों के जरिए भी हमको संकेत देते हैं और हमें बताते हैं कि हमको अब क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो यह समय बहुत अच्छा है। देखिए कुछ ही समय में पितृपक्ष भी आएगा और नवरात्रि का त्योहार भी आएगा। यह समय कुल मिलाकर देवी देवताओं का समय है और ऐसे में आपको कोई भी संकेत को दोस्तों मिस नहीं करना है। ध्यान रखें, हर संकेत पर अपनी नजरें बिछाकर रखना है। और अगली चीज है दोस्तों, आपका कोई छुपा हुआ शत्रु है दोस्तों, जो पिछले कई सालों से आपको सता रहा है और आपको पता भी नहीं चल रहा है। आपके जीवन में दोस्तों कई बार ऐसे मौके आए जिससे आपका जीवन कई गुना ऊंचाई पर जा सकता था। बहुत ज्यादा धनवान हो सकते थे। आपके जीवन में आप हर मुकाम हासिल कर सकते थे। भगवान ने भी मौके दिए हैं, सितारों ने भी मौके दिए हैं, लेकिन कुछ छुपे हुए शत्रु थे
और एक छुपा हुआ शत्रु तो इतना खतरनाक था कि वो आपके जीवन में हर आती हुई खुशियों को पहले ही रोक रहा था। आपके जीवन में आने वाली खुशियों को पहले ही वह रोक देता था। कैसे रोकता था? अपने तंत्र मंत्रों से, अपनी बुरी नजर से, अपने काले जादू टोने टोटके से रोकता था। दोस्तों, पिछले समय में आपके कुछ गुप्त शत्रु थे या कुछ जलने वाले व्यक्ति थे। आने वाले समय में वह स्वयं ही अपने ही जाल में फंसकर दोस्तों मिट्टी में मिल जाएगा और वो दुश्मन अब आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। सत्य सबके सामने आएगा और आपका कोई आसपास का ही व्यक्ति है, आपका बहुत खास है, वही शत्रु है आपका। और ऑटोमेटिक ही भगवान ऐसी रेखा बुन रहे हैं जिससे वह शत्रु की सारी चालें आपके सामने आ जाएगी। ऑटोमेटिक आपके सामने शत्रु का पर्दाफाश हो जाएगा। लेकिन आपको दिल का धक्का भी लगेगा, क्योंकि जिसके ऊपर आप भरोसा करते थे, कोई आपका सबसे अपना था, जिससे आपने दिल तक लगाया था, वह व्यक्ति दोस्तों शत्रु निकल जाएगा। आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। तो दिल को थोड़ा सा मजबूत कर लेना अच्छा। भगवान आपके जीवन से अब शत्रुओं को दूर कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आगे जो वहां भविष्यवाणियां मैं करने वाला हूं, जो खुशियां हैं, जो सावधानियां हैं, वह सभी बताऊंगा। क्योंकि आज रात 1 बजे से ग्रहों की जो तिकड़ी है वो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देगी। जी हां दोस्त, आपके जीवन का हर क्षेत्र में बदलाव होगा। दोस्तों, यहां तक कि आपके सर के बाल अगर झड़ रहे हैं तो वह भी वापस आ जाएंगे। आपका चेहरा अगर सिकुड़ चुका है, आपके चेहरे पर दाग है, तो वो भी मिट जाएंगे। लेकिन अगर कुछ गलतियां हुई तो आपके सर के बाल तक उड़ सकते हैं। आपके चेहरे की जो रौनक है वह भी मुरझा जाएगी। आपकी हड्डियों से बल निकल जाएगा, आपकी हड्डियों में दर्द होगा। आपके शरीर की अंदर की मुख्य जो चीजें हैं, जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, उन पर भी असर पड़ सकता है। लेकिन अगर सही तरह से मेरे बताए हुए कहने पर चले तो शरीर और बलवान होगा। परिवार में और खुशियां आएंगी, धन बढ़ेगा, खुशियां बढ़ेंगी, प्रेम बढ़ेगा, रोमांस बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा, नौकरी बढ़ेगी। दिमाग में और ज्यादा अच्छे विचार आएंगे, दिमाग में शांति आएगी, दिमाग में चैन आएगा। दोस्तों, मेरे द्वारा बताई हुई बात आप सभी को पता है कि कभी गलत नहीं हुई है। और अब जो मैं बताऊंगा वो आज से लेकर पहले चाहे कितने भी साल हुए हों, उनमें मैंने ऐसी बातें आपको ना ही कभी बताई हैं, ना ही कभी ऐसी भविष्यवाणी की है। लेकिन अब का जो समय आया है वह इतिहास ही बदल देगा, आपका जीवन ही बदल देगा। तो बड़ी बातें ना करते हुए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इतनी मेहनत करी है आप लोगों के लिए, तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और हाँ, शनिदेव के भक्त जो शनि की कृपा पाना चाहते हैं, केवल वही व्यक्ति न्याय के देवता पर भरोसा करने वाला ही कमेंट बॉक्स में 3 बार जय शनिदेव लिखिएगा। जी हाँ, अगर शनिदेव पर भरोसा है, न्याय के देवता पर भरोसा है, तो 3 बार जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव जरूर लिखना। आइए अब जानते हैं कि क्या बड़ी भविष्यवाणियां मैं आप लोगों के लिए करने वाला हूं। मेरे द्वारा बताई हुई एक एक बात को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। देखिए, अब आपके भाग्य का ताला खुलने वाला है और वह बिल्कुल आज रात 1 बजे सही हो जाएगा। जी हां दोस्तों, इन दिनों में कोई पुराना जो अधूरा काम था, कोई रुका हुआ पैसा अटका हुआ था या कोई ठहरा हुआ मुकदमा था, वह अचानक से बहुत तेजी से निपटेगा। इतनी तेजी से निपटेगा कि आप भी सोचते रह जाओगे। देखिए, जब भगवान अगर किसी काम को रोकते हैं ना, तो चाहे कुछ भी कर लो, वो काम होता नहीं है। सालों साल, पूरी जिंदगी बिछ जाती है, लेकिन होने का होता है तो एक झटके में हो जाता है। और वही अब आपके साथ होगा। तो अगर कोई ऐसा काम है जो सालों से नहीं हुआ, तो अब उसे पूरा करने की कोशिश करिएगा। अब आपके भाग्य का ताला खुल चुका है। दोस्तों, आपको ऐसा लगेगा कि मजे आ रहे हैं। अब जीवन में जो हाथ में लोगे वो काम अच्छे से हो जाएगा। तो दोस्तों, कोशिश करिएगा कि मैं कुछ कठिन काम को पहले कर लूं। जी हां, ऐसा करिएगा। जो कठिन लगता है वह काम करिएगा पहले, क्योंकि इसमें भाग्य अब आपका साथ देगा और सफलता आपको अपने दरवाजे पर खड़ी हुई मिलेगी। दोस्तों, एक और बात ध्यान से सुनिए। देखिए, आपका जीवन कुछ ऐसा है कि खुशियां आएंगी आपके जीवन में तो एकदम से चारों तरफ से आएंगी, और अगर दुख आएगा तो वह भी चारों ओर से आएगा। दोस्तों,
इन दिनों आपको अपने घर से कोई पुरानी गुम हुई चीज मिल सकती है और यह बहुत बड़ा संकेत है। दोस्तों, अगर आपकी कोई पुरानी चीज अब आपको वापस मिल जाए तो समझ लेना आपका भाग्य चमक उठा है। जी हाँ, ये छोटी छोटी कुछ चीजें हैं जो आपके भाग्य को चमकाने वाली हैं। घर में कोई पुराना सिक्का हो, पुराना नोट हो, वो अगर आपको अचानक से मिल जाए तो समझ जाना अटका पैसा और कर्ज से राहत के योग बन रहे हैं। दोस्तों, आपको उस चीज को संभाल कर रखना है। लेकिन दोस्तों, अगर आप रात को झाड़ू लगाते हैं या अपना कूड़ा बाहर फेंकते हैं रात के समय, तो थोड़ा सा संभल जाइएगा। ये दोस्तों धन को देरी से लाएगा। ये काम मत करिएगा, क्योंकि शुक्र और राहु की टकराहट हो सकती है इस कार्य को करने से। दोस्तों, ध्यान रखिए कि अगर आपका पैसा कहीं अटका है तो दोस्तों वह तो वापस से आएगा। अचानक से आने के योग बन रहे हैं और मैंने पहले ही बोल दिया है कि इन दिनों दोस्तों जो अब तक विश्वास का पात्र था, जिसके ऊपर आप विश्वास कर रहे थे, वही व्यक्ति झूठ या फिर धोखे में पकड़ा जाएगा। उसके बारे में बातें अचानक सबके सामने आ जाएगी। और दोस्तों, कारण यह है कि शनि और राहु का मिलन आपके छुपे हुए सच बाहर लाएगा, लोगों की सुबह हुए से बाहर लाएगा आपके सामने। दोस्तों, इसका परिणाम यही है कि आपका दिल टूटेगा, लेकिन आप सच्चाई जानकर मजबूत भी होंगे। आपको मैं बता दूं, अगर आपको सपनों में बार बार कोई पानी दिख रहा है, साफ दिखता है या पुराना घर दिख रहा है, तो यह संकेत है कि परिवार के अंदर से ही कोई क्लेश बढ़ सकता है या कोई क्लेश बढ़ रहा है। इसका कारण दोस्तों यही है कि चंद्रमा और केतु का मेल हो रहा है। इससे रिश्तों में गलतफहमियां आगे और बढ़ सकती हैं, विवाद हो सकते हैं, भावनात्मक थकान भी हो सकती है। इससे बचना बहुत जरूरी है। बचने के लिए दोस्तों केवल एक कार्य करिएगा, परिवार के सभी जनों को एकत्रित करके सभी को खीर का भोग खिलाइए। जी हाँ, सभी को खीर का भोग खिलाइए। दोस्तों, खीर बनाइए और सभी को साथ में बिठाकर खिला दीजिए। परिवार में मधुरता बढ़ेगी और जो चंद्रमा केतु दुष्प्रभाव दे रहे हैं वह मिट जाएगा। मैं एक और बात कह रहा हूं, जिस परिवार में रोजाना लड़ाइयां हो रही हैं, पति पत्नी में दूरी आ रही है, वो केवल यही उपाय करें। क्या करें? खीर बनाइए, उस खीर को भगवान को भोग लगाइए और बची हुई खीर आप पूरे परिवार में बांटकर अच्छे से खाइए। यकीन रख लीजिए, उसी दिन से, उसी पल से परिवार की सारी गलतफहमियां दूर होने लगेंगी और आपका काम भी बनने लगेगा। आपको मैं बता दूं, अगर आपके दांत कमजोर हो रहे हैं, मसूड़ों से कभी कभी खून आ रहा है और अगर आपके मुंह से भी बदबू आ रही है, तो दोस्तों समझ जाना कि राहु आपका कमजोर हो रहा है। ऐसे में आने वाले समय में कोई बड़ी विपदा आपके ऊपर आ सकती है, कोई बड़ी विपदा आ सकती है। इसीलिए आपको तुरंत एक्शन लेना पड़ेगा, अपने राहु को संतुलित करना पड़ेगा। इसके लिए एक छोटा सा उपाय मैं बताऊंगा, लेकिन वीडियो के अंत में। फिलहाल मैं भविष्यवाणियां कर रहा हूं। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो कमेंट में मुझे बता दीजिएगा। देखिए दोस्तों, ध्यान से सुने। यह जो ब्रह्मांड है, ये जो हमारे नवग्रह हैं, हमारे कुल देवी देवता हैं, हमारे ब्रह्मांड के समस्त 33 कोटि देवी देवता हैं, उनका केवल एक ही नियम है। अगर आप खुद को ही प्यार नहीं करते हैं तो दूसरों से प्यार की उम्मीद मत रखिएगा। आपके रिश्ते आपकी आत्म छवि का आईना होते हैं। दोस्तों, जब आप खुद से कहते हैं मैं योग्य हूं, मैं खास हूं, मैं प्यार और सम्मान का हकदार हूं, तभी बाहर की दुनिया भी आपको वही देती है। खुद से प्यार करना ही सच्चे रिश्तों को आकर्षित करने का पहला कदम है। तो जो व्यक्ति चाहता है कि लोग मुझे प्यार करें, मुझे सम्मान दें, तो दोस्तों वो सबसे पहले खुद को ही प्यार करिए, खुद को ही इस लायक बनाइए। रोज खुद से कहिए कि मैं योग्य हूं, मैं खास हूं, क्योंकि यह ब्रह्मांड का, हमारे कोटि देवी देवताओं का नियम है। जो व्यक्ति खुद को प्यार करता है, खुद को इज्जत देता है, धनवान मानता है, उसके जीवन में हमेशा खुशियां आती हैं। भगवान उसी को देते हैं दोस्तों। तो खुद से प्यार करना शुरू कर देना, बीमार भी नहीं होंगे दोस्तों। यही नियम है। मात्र 1 या 2 दिन ही अपना लो, तीसरे दिन से आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, आज रात 1 बजे से ग्रहों की जो तिकड़ी बन रही है, वो सबसे बड़ा बदलाव अगर आपके जीवन में कुछ होगा तो वह यह है कि अब आपके चेहरे का भी नूर बढ़ेगा। जी हाँ दोस्तों, अब आपके चेहरे का नूर बढ़ेगा। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो आपके बाल वापस से सही होने लगेंगे।
शरीर में अगर कोई परेशानी हो रही है, जैसे कि हड्डी रोग है या फिर पेट दुखते हैं, हाथ दुखता है, जोड़ दुखते हैं, तो वह भी धीरे धीरे अब आपके सही होने लगेंगे, क्योंकि अब आपका शनि मजबूत है। और ऐसे में जब शनि मजबूत होता है तो शरीर में भी काफी अच्छे बदलाव आते हैं। पैसों से तो आप मजबूत होंगे। जी हाँ, पैसों से आप मजबूत हो रहे हो, ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन पैसों की ओर आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपका ध्यान पैसों से हटकर किसी और चीज में है तो फिर वो चीज सही होगी। मान लीजिए आपका ध्यान पैसों से ज्यादा घर परिवार में है, तो फिर घर परिवार की चीजें व्यवस्थित होंगी। अगर आपका ध्यान दोस्तों खुद के ऊपर है तो आप खुद व्यवस्थित होंगे। लेकिन अगर ध्यान पैसों के ऊपर है तो पैसा और बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर आपका माइंड अगर किसी एक चीज पर है तो उस चीज पर दोस्तों अब अच्छा कार्य होगा। यह 100% सत्य है। दोस्तों, मुझे पता है कि आप लोग रात्रि में भी ज्यादा सो नहीं पाते हैं। जी हाँ, रात्रि में भी आपको नींद बहुत कम आती है। कई सारी कोशिशें कर लेते हैं, फिर भी इधर उधर पलटी मारते हैं और नींद बहुत कम आती है। कई बार नींद लग भी जाए तो एकदम से आप नींद से बाहर आकर खड़े हो जाते हैं, पसीना पसीना हो जाते हैं। ये सीधा सीधा एक निशान है दोस्तों कि आपके ऊपर और आपके घर के ऊपर नकारात्मक शक्तियों का डेरा है। तो इन नकारात्मक शक्तियों से बचना बहुत जरूरी है, वरना यह नकारात्मक शक्तियां आपके घर परिवार को आपको कभी भी आगे नहीं बढ़ने देंगी। आपके ऊपर कभी भी देवी देवताओं की कृपा नहीं आने देंगी। इसके लिए दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपके घर में कोई टूटा हुआ कांच, टूटी हुई तस्वीर, फटे पुराने कपड़े हैं तो उन्हें घर से बाहर कर देना, क्योंकि यही चीजें हैं जो आपके घर में नकारात्मक शक्तियों को और बढ़ावा देती हैं। देखिए, आपने अपने जीवन में जब जब कुछ अच्छा करने की सोची है तब तक आपसे गलत ही हुआ है। यह 100% सच है दोस्तों। आपने जब जब सोचा कि अब मैं अपने जीवन में कुछ बदलाव लाऊंगा, तब तक महाविनाशी हुआ है। दोस्तों, आपसे एक छोटी सी विनती है कि आने वाले इन 10 दिनों में ज्यादा कुछ करना मत। कुछ भी ज्यादा नहीं करना है। जैसा जीवन आपका चल रहा है वैसा ही चलने देना, बिल्कुल सामान्य चलने देना। कोई भी नया कार्य करने की सोचना भी मत। जो जीवन चल रहा है चलने दो। और शनि का कमाल देखो, शनि ऑटोमेटिक आपके सारे जीवन के पेच जोड़ देगा और आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में कितनी बड़ी बड़ी खुशियां आएंगी। दोस्तों, आपको मैं बता दूं, इन 10 दिनों के अंदर आपको सबसे ज्यादा खुद का ध्यान रखना है। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों, जब राहु कुंडली मारकर बैठा है, मंगल भारी है, ऐसे में आपका शरीर सबसे ज्यादा कमजोर पड़ेगा। आपको दोस्तों अपना ध्यान सबसे ज्यादा रखना है। जैसे किसी छोटे बच्चे का ध्यान रखते हो ना, वैसे ही खुद का ध्यान रख लो। लेकिन आप दोस्तों कभी भी खुद का ध्यान नहीं रखते हैं। आप चाहे कितने ही बीमार हो जाएं, आपको चाहे कितनी ही चोट लग जाए, आप कभी खुद का ध्यान नहीं रखते हैं। लेकिन अब यह लापरवाही इन 10 दिनों में तो भूल से भी मत करना, क्योंकि आपकी छोटी सी लापरवाही से आपकी जान तक जा सकती है। आपको दोस्तों अपने प्राणों से भी हाथ धोना पड़ सकता है। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यह 10 दिन खतरे से भरे हैं। आप दोस्तों चलते चलते बीमार पड़ सकते हैं, आप हंसते हंसते बीमार पड़ सकते हैं। दोस्तों, बीमारी भी छोटी मोटी नहीं होगी। बीमारी ऐसी होगी कि आपको बिस्तर तक पकड़ना पड़ सकता है। भले ही वह बीमारी गंभीर नहीं होगी, लेकिन आपकी लापरवाही से गंभीर हो सकती है। इसीलिए सबसे पहले खुद का ध्यान रखिए। कहीं रोड पर चल रहे हों तो एक्सीडेंट ना हो जाए, उसका ध्यान रखिए। कहीं दुर्घटना वाली जगह पर, जैसे कि पहाड़ हो गया या नदी हो गया, तालाब हो गया, इन चीजों से दूर रहें, करंट से दूर रहें, क्योंकि कोई भी घटना घट सकती है दोस्तों। साथ ही आपको मैं बता दूं, यह जो 10 दिन है दोस्तों, यूं मान लीजिए आप सोए हुए हैं, अचानक से जब आपकी नींद खुलेगी तो आपके सामने साक्षात धन की देवी माता लक्ष्मी खड़ी होगी। ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि इन 10 दिनों में आपको बहुत ज्यादा धन लाभ होने वाला है। जी हां, आप जो करते हो करते रहो, लेकिन अपनी निगाहें, अपना दिमाग धन कमाने के ऊपर ज्यादा देना। जितना हो सके धन धन करते रहना। एक बात ध्यान रखना, जो व्यक्ति ज्यादा धन कमाने पर जोर देता है, जो व्यक्ति हमेशा पैसा पैसा करता रहता है, उसके पास ही पैसा आता है।
हम अक्सर यही देखते आ रहे हैं दोस्तों। जो व्यक्ति हमेशा धन की ओर आकर्षित होता है, जो व्यक्ति हमेशा धन को कमाने के ऊपर जोर देता है, जो व्यक्ति सोचता है कि मैं ज्यादा धन कमा सकता हूं, वही व्यक्ति कमा पाएगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो ज्यादा धन कमाने के ऊपर जोर नहीं देता है, भले ही उसको जरूरत है, फिर भी धन कमाने के ऊपर जोर नहीं देगा, न ही सोचेगा, न ही दिमाग में लाएगा कि मैं पैसे वाला बन सकता हूं, तो फिर वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। उसके पास धन आएगा ही नहीं। उसके पास जितना ही धन आएगा कि वह अपनी दैनिक जीवन की जरूरतें पूरी कर पाएगा, कभी भी अपने सपने पूरे नहीं कर पाएगा। अगर आपको अपने सपने पूरे करना है तो आपको सबसे पहले सुबह सुबह 2 बजे मध्य रात्रि मंत्रों का ध्यान रखना है। जब भी आप सुबह उठें तो अपने दिमाग में आपको यह ख्याल लाना है कि मेरा जीवन तो बहुत अच्छा है, मेरे जीवन में किसी चीज की कमी है ही नहीं। मेरे घर के बाहर एक बड़ी कार खड़ी हुई है। भले आपके घर के बाहर साइकिल हो, लेकिन फिर भी आपको यह सोचना है कि मेरे घर के बाहर तो कार खड़ी हुई है। उस कार में मैं अपने बीवी, बच्चे, माता पिता को घुमाकर ला रहा हूं या घूमने जा रहा हूं। आपको यह मन में सोचना है, क्योंकि सुबह सुबह ब्रह्मांड की जो शक्तियां होती हैं, सुबह सुबह जो ब्रह्मांड की शक्तियां होती हैं, वह दोस्तों उस समय बहुत ज्यादा सक्रिय होती हैं। और ऐसे में हमारे दिमाग में जो भी ख्याल सुबह सुबह बनते हैं, वही पूरे दिन में और पूरी जिंदगी हमारे साथ साक्षात रूप से हो जाते हैं। तो ऐसे में सुबह सुबह जब आप उठें तो थोड़ा सा अज्ञूम करें, थोड़ा सा मन में ख्याल लाएं कि मेरे पास बहुत धन है, मेरे पास बड़ी कार है, मेरे पास बड़ा बंगला है, मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा है, मेरी अच्छी पत्नी है, मेरा स्वस्थ माता पिता है, मेरा स्वास्थ्य स्वस्थ है, मेरे परिवार में एकता है। ऐसे अजीम करना है। मेरी एक सुंदर औलाद है, वो मेरी औलाद को अच्छी नौकरी है, अच्छा बिजनेस है। ये सब अज्यूम करना है। आपको अपने काम और अपने धंधे के ऊपर भी अजीम करना है कि मेरा धंधा काफी अच्छा चल रहा है, मैं अच्छे पैसे कमा रहा हूं। ऐसा जिम दरोगे ना तो वैसा ही आपके साथ हो जाएगा। एक तो सुबह सुबह कर लेना और एक रात्रि में जब सो रहे हो। जब रात्रि में आपको नींद आने वाली हो तो उसके ठीक 5 मिनट पहले सोच लें और थोड़ा सा सोचें कि ऐसा हो जाएगा तो कैसा होगा। जो आप सपने देखते हैं ना, लोगों को देखते हैं, बड़े बड़े घर के लोगों को देखते हैं, वैसा आप सोचो सोने से पहले कि अगर मेरी जिंदगी भी ऐसी हो जाए तो कैसा होगा। बस केवल सोच लो। सोचने में तो पैसा नहीं लगता है ना, तो केवल सोचना है। यकीन मान लीजिए, आज से केवल 1 महीने बाद ही आप मेरे पास आओगे और कहोगे कि गुरुजी, आपने तो मेरी किस्मत बदल दी, साक्षात चमत्कार हो गया। मैंने तो केवल सोचा था और मेरे साथ तो चमत्कार हो गया, वो चीज हो गई। ये चीज दोस्तों सत्य है। अब आपको मैं बता दूं, आने वाले इन 10 दिनों में एक बात कान खोलकर मेरी सुन लो कि आपको किसी अपने पर भी भरोसा नहीं करना है। इन 10 दिनों में आप एक ऐसा धोखा खाने वाले हो जो आपकी आने वाली 7 पुश्तों को हिला के रख देगा। जी हाँ, आने वाली आपकी 7 पुश्तों तक हिल जाएगी, उनका जीवन भी बर्बाद हो जाएगा। इसलिए किसी अपने पर, किसी पराये पर, किसी पड़ोसी पर, किसी दोस्त पर, किसी खास व्यक्ति पर भरोसा मत करना। चाहे भाई हो, बहन हो, कोई भी हो, भरोसा किसी पर भी नहीं करना है। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि धोखा खाने के पूरे पूरे योग बन रहे हैं। आपको बहुत ही खतरनाक धोखा मिलने वाला है। हो सकता है आपको अपनी संपत्ति से हाथ धोना पड़ जाए, हो सकता है आपको अपने कीमती धन से हाथ धोना पड़ जाए, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है आपको दिल को चोट पहुंच जाए, आपके दिल को चोट पहुंच जाए, आपके भरोसा टूट जाए, कुछ भी हो सकता है। भरोसा किसी पर भी मत करना। अगर आपकी दुकान है, अगर आपका कोई कारोबार है, तो वहां पर काम करने वाले लोगों के ऊपर भी भरोसा मत करना, धोखा खा जाओगे। ये मैं पहले ही कहता हूं क्योंकि धोखा खाने के योग ज्यादा दिखाई दे रहे हैं और ये जो धोखा होगा वह आपको आने वाले पूरे जिंदगी और आपकी पीढ़ी, आपकी संतान की भी जिंदगी खराब कर सकता है। तो मेरी बात अच्छे से आपने समझ ली होगी। साथ ही आने वाले 10 दिनों में दोस्तों आपको सबसे ज्यादा तंत्र मंत्र, तांत्रिक लिया, इन सब से भी बचना पड़ेगा। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है, क्या तंत्र मंत्र, क्या प्रक्रिया। तो देखिए, मैं कुछ ऐसी बातें अगर आपको बता दूं ना तो आप केवल 5 मिनट में आपका दिमाग पर लड़ जाएगा। आप खुद कहोगे कि गुरुजी, यह तो मेरे साथ हो रहा है, मतलब मेरे ऊपर किसी ने तंत्र मंत्र किया है।
आप कुछ समझ जाओगे कि आपके ऊपर तंत्र मंत्र तांत्रिक क्रिया हुई है। तो दोस्तों, बिना सवाल किए केवल मेरी बात सुन लो। तंत्र मंत्र वृतांत्र क्रियाओं से बच के रहना। अगर कहीं 3 रास्तों वाली जगह पर जा रहे हो जहां पर किसी ने तांत्रिक क्रिया कर रखी है या कोई टूना टोटका कर रखा है, तो दोस्तों वहां से दूर होकर गुजरना, वहां पर मत जाना। हो सके तो रास्ता ही पलट देना, क्योंकि आपके ऊपर पहले से ही मंगल भारी है। आपके ऊपर पहले से मंगल भारी है। राहु आपकी कुंडली में बैठा हुआ है। शनि उल्टी चाल चल रहा है। ऐसे में आप अगर तंत्र मंत्र वाली जगह पर से गुजरे तो दोस्तों वहां की नकारात्मक शक्तियां आपके ऊपर आ सकती हैं। इसलिए ऐसी जगह मत जाना। साथ ही पीपल के पेड़ के नीचे शाम के समय मत जाना। और दोस्तों, एक बात और ध्यान से सुन लें। अगर किसी के यहां मृत्यु हुई है, जी हां, आपके किसी रिश्तेदार के यहां, किसी अपने के यहां मृत्यु हुई है, और अगर आप वहां पर जा रहे हैं तो थोड़ा सा सावधानी से जाइएगा। अपने साथ एक छोटा सा चाकू अवश्य लेकर ही वहां पर जाइएगा। चाकू जो होता है वह बुरी शक्तियों को दूर रखता है, आप जानते होंगे। और हो सके तो हनुमान जी के पहले मंदिर जाइएगा। मंदिर जाकर एक तिलक लगा लीजिए और फिर वहां पर चले जाइए। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसी जगह जहां पर मृत्यु हुई है हाल ही में, वहां की नकारात्मकता बहुत ज्यादा होती है दोस्तों। वहां का जो ऑरा होता है उसमें भी नकारात्मकता होती है। उस परिवार में जितने भी लोग हैं उन सभी का दिल छोटा होता है, उन सभी की भावनाएं आहत हुई होती हैं, उन सभी को क्षति पहुंची होती है, क्योंकि उनका कोई अपना उन्हें छोड़कर जा चुका है। इससे वहां पर नकारात्मकता फैली हुई होती है, और अगर आप वहां पर जाएंगे तो वहां की नकारात्मकता आपके ऊपर आ सकती है। तो आपको अगर जाना जरूरी है तो जाइए, लेकिन जो मैंने 2 कार्य बताए हैं, चाकू लेकर जाइए और हनुमान जी के मंदिर जाइए, तिलक लगाइए और फिर वहां पर चले जाइए। श्मशान भी जाना है तो जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बस इन 2 चीजों को करके ही वहां पर जाइएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुन लें। देखिए, आने वाले यह जो 10 दिन हैं, आपको सबसे ज्यादा अगर किसी का ध्यान रखना है तो सबसे पहले खुद का है, मैंने बता दिया है। और जो दूसरा ध्यान है वह अपने धन का, अपने कीमती पैसों का, अपनी संपत्ति का, क्योंकि उसी का नुकसान हो सकता है दोस्तों। आपकी छोटी सी लापरवाही से आपका धन चकनाचूर हो सकता है, कोई और ले जा सकता है। कहीं बाहर जा रहे हो तो अपने कीमती धन का ध्यान रखिए। चोरी हो सकता है, कोई धोखाधड़ी हो सकती है, मैंने वापस से बता दिया है। दोस्तों, आपको मैं बता दूं, आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं। दिन रात आपने सोच लिया है किसी काम के बारे में कि अब मैं इस काम को पूरा करूंगा। उस काम को पूरा करने के लिए आपने एड़ी छोटी का जोर तक लगाया, लेकिन अंत समय में सब कुछ खत्म हो गया। सारी मेहनत पर पानी फिर गया। वो काम आपका हुआ ही नहीं। आखिर क्यों? क्यों आपका नसीब हमेशा आपको ऐसे दुख देता है, आपकी ऐसी परीक्षा लेता है? आखिर क्यों? आप दोस्तों भगवान से भी शिकायतें करते हैं, खुद के नसीब को भी कोसते हैं, लेकिन आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों आपकी ही कुछ गलतियां हैं। आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर यह जीवन है तो है क्या। इस जीवन में आगे कैसे बढ़ा जाए आपको नहीं पता है। दुखों से बाहर कैसे आया जाए आपको सही रास्ता ही नहीं पता है। आप बस गधे की जैसे मेहनत किए जा रहे थे। सुबह उठते हैं, काम धंधा करते हैं, रात्रि में थके हारे आते हैं, सो जाते हैं, फिर वही क्रम चले जा रहा है। आपका हर दिन एक सा है दोस्तों, हर दिन आपका एक सा है। कुछ भी नया नहीं हो रहा है आपके जीवन में। अगर कुछ नया है तो वह है मुसीबतें, नई नई मुसीबतें, नई नई परेशानियां, नई नई चुनौतियां आती रहती हैं, लेकिन कोई खुशियां नहीं आ रही हैं। कोई जीवन में अच्छा आपके हो नहीं रहा है, बस केवल एक साथ जीवन चल रहा है। जीवन की परेशानियों से भाग रहे हो, जैसे तैसे अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हो और अपना जीवन काटे जा रहे हो। जैसे तैसे उम्मीद भी नहीं बची आपको कि अब मेरा जीवन अच्छा हो जाए, तो उम्मीद भी नहीं बची है। बस यह है कि यह महीना निकाल दो, अगला महीना निकाल दो, वो निकाल दो, कल का दिन बस निकल जाए। ऐसा ही आपका जीवन चल रहा है। यह सत्य अगर नहीं चल रहा है तो बोलिए, और अगर चल रहा है तो कमेंट में बताना कि हाँ गुरुजी, बिल्कुल आप सच कह रहे हो, मेरा जीवन बिल्कुल ऐसा ही चल रहा है। हर दिन को आप चुनौती मान मान कर जी रहे हो।
सबसे बड़ी गलती वही कर रहे हो। चीजों से भागो मत, चीजों को जो हो रहा है होने दो। अगर कोई आपसे पैसा मांग रहा है तो मांगने दो, जो हो रहा है होने दो। कोई कर्ज मांग रहा है तो मांगने दो, जो चल रहा है चलने दो। लेकिन दिमाग को व्यवस्थित रखो, क्योंकि आपका दिमाग ही आपको कर्ज से बाहर लाएगा। आपकी सबकी स्थिति वही दिमाग है जो सुधारेगा। और दोस्तों, अब मैं जो बताऊं उसे बिल्कुल ध्यान से सुनिए, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। अगर रात्रि में अचानक से आपके पैरों में जोर का खिंचाव आए, नस पर नस चढ़ जाए, या फिर झटके से आपकी नींद टूट जाए, ये सिर्फ दोस्तों एक असुविधा नहीं, बल्कि शरीर के अंदर की कमी और आपके ऊपर नकारात्मकता का असर है। तो अगर आपको ऐसा अक्सर होता है तो आपको दोस्तों एक छोटा सा उपाय बता रहा हूं। आखिर होता क्यों है, पहले यह जान लेते हैं। रात में अचानक से नींद क्यों खुलती है, पैरों में खिंचाव क्यों आते हैं, पसीना पसीना क्यों हो जाते हैं, पूरे सपने क्यों होते हैं? ध्यान से सुनिए दोस्तों, ध्यान से सुनिए। जब हमारे घर में नकारात्मक शक्तियां, जैसे कि भूत प्रेत, टोटका, तंत्र मंत्र की शक्तियां, ये सब हो जाते हैं ना, तब हमारे जीवन में ऐसा होता है। हमारे घर में अगर यह सब है या फिर हमारे ऊपर है तो ऐसा हमारे साथ होगा। हमारा दिमाग बार बार बुरी चीजों में जल्दी जाएगा। हम नशा करेंगे, हम सट्टा खेलेंगे, हम गाली गलौज करेंगे, हम कुल मिलाकर बुरी संगत में चले जाएंगे। हमारे साथ ऐसा होगा। अगर आपके साथ हो रहा है तो कमेंट में बताना, हाँ गुरुजी, मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है। तो दोस्तों, ये बात मैंने पहले भी बताई है, और इसका एक उपाय बताना। अगर ऐसा हो रहा है तो इससे बाहर आना जरूरी है। इससे बाहर आने के लिए जड़ से सीधा इसको खत्म करेंगे, जड़ से ही खत्म कर देंगे, जड़ पर ही वार करेंगे। क्या करना है, ध्यान से सुने। आपके घर में, जी हां, आपके घर में अगर कहीं भी गंदगी है तो गंदगी को पहले हटा दीजिए, उस गंदगी को पूरी तरह से मिटा दीजिए। गंदगी का अर्थ क्या है? अब लोग सोचते हैं गंदगी मतलब कीचड़ हो गया या फिर कोई गंदी चीज हो गई। बिल्कुल नहीं, गंदगी इसको हम नहीं कहते। गंदगी होती है, लेकिन गंदगी कई तरह की होती है। गंदगी जैसे कि पुराने मैले कपड़े कई दिनों तक पड़े रहे तो उसे भी हम गंदगी कहते हैं। आपने कोई शर्ट पहना, उसे उतार दिया और उसको कई दिनों तक धोया नहीं, वो शर्ट आपके दरवाजे के पीछे कई दिनों तक टंगा रहा। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, वो कपड़ा टंगा रहा, मेला कपड़ा टंगा रहा वहां पर, तो वह भी एक गंदगी है। और वह वहां पर पड़ा पड़ा नकारात्मकता को आकर्षित करेगा, और इतनी नकारात्मकता उसमें हो जाएगी कि आप चाहे उसे धो लो तो भी उसकी नकारात्मकता जाएगी नहीं। देखिए, आपके सपने बहुत बड़े हैं। आप चाहते हैं कि मेरे जीवन में भी ऐशो आराम हो। आप चाहते हैं कि आप भी एक लग्जरी लाइफ जिएं, लेकिन उसके लिए आप कुछ करते नहीं हैं। अब भीड़ भाड़ वाले स्थानों से बिल्कुल नफरत करते हैं। आप कहीं भी ऐसी जगह नहीं जाएंगे जहां पर भीड़ रहती है, जहां पर बहुत ज्यादा शोर शराबा होता है। आप वहां से भी दूर रहते हैं। साथ ही दोस्तों, मैं आपके बारे में एक और चीज बताता हूं। आपको शांति बहुत पसंद है। आप एकांत में रहने वाले इंसान हैं, यानी कि कहीं चुपचाप अकेले में आपको छोड़ दो तो आपको वहां मजा आएगा। और आप बिना किसी उम्मीद के काम करते रहते हैं, यानी कि आपको किसी से उम्मीद नहीं है, ना ही किसी काम से उम्मीद है, फिर भी आप काम करते रहते हैं। और आपकी जो भावनाएं हैं वो थोड़ी सी कच्ची हैं। दोस्तों, जी हां, हर किसी के ऊपर आसानी से भरोसा कर लेते हैं। हर किसी के ऊपर आस लगाकर बैठते हैं कि यह मेरी मदद करेगा, यह मेरा साथ देगा, यह मुझसे प्यार करेगा। और आपकी यही भावनाएं तो आपको हमेशा कष्ट देती हैं, लेकिन आप समझते नहीं हैं। हमेशा धोखा खाते हैं और वापस इन्हीं चीजों में उलझ कर रह जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आज रात 11 बजे से एक बात अपने जीवन में बिठा कर रख लेना। पैसों से संबंधित किसी पर भी भरोसा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि नुकसान की स्थितियां हो सकती हैं। अगर आप किसी पर भरोसा करेंगे तो आपको नुकसान हो जाएगा। दोस्तों, इसलिए भरोसा किसी पर भी मत करना। भरोसा करोगे तो धोखा खा जाओगे। इसलिए किसी पर भी भरोसा मत करना। आपके जो करीबी रिश्तेदार हैं, आपके और आपके रिश्तेदारों के बीच आपसी तनाव उत्पन्न हो सकता है। किसी बात को लेकर कोई ऐसी चीज है जो आपको भाएगी नहीं, और इसके चलते दोस्तों आपके मतभेद हो सकते हैं। जी हां दोस्तों, आपकी कुंडली को जब खंगाला तो दोस्तों उसमें सबसे बड़ी जो चीज आई है वह है आपका भोलापन।
देखिए दोस्तों, चतुर चालाक आप बिल्कुल भी नहीं हैं। आप हर किसी की बातों में आ जाते हैं। अगर कोई आपके सामने मगरमच्छ के आंसू बहाएगा तो आप उसको असली आंसू समझ लोगे। अगर कोई आपको अपनी झूठी कहानी बताएगा तो आप उसकी कहानियों को मान लेते हैं। दोस्तों, हर किसी की चिकनी चुपड़ी बातों में आप फंस जाते हैं। आप इतने भोले हो दोस्तों कि आप अपनी थाली की रोटियां भी दोस्तों दूसरों को दान में दे देते हैं। अपना कमाया हुआ, अपनी मेहनत का धन भी दोस्तों आप कुर्बान कर देते हैं। आसानी से इतने भोले भी मत बनिए दोस्तों। आपके अपने ही आपको चुन चुन कर खा रहे हैं दोस्तों। जी हां, यहां तक कि आपके घर के लोग ही आपको खा रहे हैं दोस्तों। आपकी मेहनत खा रहे हैं, आपका हक खा रहे हैं दोस्तों। अगर देर हो जाएगी तो दोस्तों आप कहीं के नहीं बचेंगे। इसीलिए यह कलयुग चल रहा है दोस्तों। यहां भाई भाई का नहीं होता है बेटा, अपने माता पिता का तक नहीं होता है दोस्तों। इसीलिए दूसरों की तो बात छोड़ ही दीजिए। तो कृपया करके आपसे निवेदन है कि भोलापन को त्याग दीजिए, क्योंकि आपकी कुंडली में दोस्तों यही लिखा हुआ है कि आपको कदम कदम पर धोखे मिल रहे हैं दोस्तों। पहले भी आप बहुत धोखे खाए हुए हो और आगे भी आपको बड़े बड़े धोखे मिलने वाले हैं दोस्तों। सबसे बड़ा धोखा दोस्तों अभी आपको मिला नहीं है, आने वाले समय में आपको सबसे बड़ा धोखा मिलेगा, और यह धोखा आपके ही भोलेपन के कारण है दोस्तों। इसीलिए लोगों के ऊपर भरोसा करना बंद कर दीजिए। देखिए, यहां पर जो जैसा दिखता है वह वैसा नहीं होता। लोग दोस्तों अपने चेहरे के ऊपर भी कितने ही नकाब छुपाए हुए होते हैं दोस्तों। कोई भी अपना असली चेहरा आपको नहीं दिखाता है दोस्तों। असलियत में कौन कैसा है आप नहीं जानते हैं। यह दुनिया दोस्तों बहुत जालिम है। हर कोई अपना फायदा देखता है दोस्तों। बिना फायदे के कोई आपसे अच्छे से बात तक नहीं करेगा, यहां तक कि आपके अपने भी आपको बिना फायदे के दोस्तों खाने तक का नहीं पूछेंगे। इसीलिए आप सोच सकते हैं कि यह दुनिया कितनी मतलबी, और आपकी कुंडली में लिखा हुआ है कि आज से दोस्तों कुछ मात्रा महीनों और सालों के अंतराल में ही आपका कोई अपना आपको सबसे बड़ा धोखा देने वाला है। इसलिए अभी से मैं आपको बता दूं कि आपको सबसे ज्यादा चौकन्ना रहना पड़ेगा। अगर चौकन्ना नहीं रहे तो दोस्तों बहुत बड़ा धोखा आपको मिल सकता है। और यह धोखा कुछ इस प्रकार हो सकता है, आपको आपकी संपत्ति से बेदखल भी किया जा सकता है। आपकी संपत्ति पर कोई और भी कब्जा कर सकता है, या फिर दोस्तों व्यापार में बड़ा धोखा हो सकता है। आपके साथ व्यापार में आपके साथ छल हो सकता है। कोई छल से आपकी संपत्ति पर कब्जा कर सकता है, या फिर कोई आपकी दोस्तों कोई कीमती चीज चुरा भी सकता है, चाहे नौकरी हो या व्यापार या फिर घर परिवार में। दोस्तों आपको अपनी चीजों का बहुत ध्यान रखना है, किसी पर भी भरोसा नहीं करना है। इस बात का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि दोस्तों यहां पर RS5 के लिए भी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। आप दोस्तों बहुत लाखों करोड़ों का भरोसा कर लेते हैं, लेकिन अब ऐसा मत करिएगा, चाहे कितना ही खास रिश्ता क्यों ना हो। देखिए, चतुर चालाक बन जाइए, अपने फैसले खुद लीजिए, अपनी चीजों का खुद ध्यान रखिए, किसी और को अपने फैसले मत लेने दीजिए। दोस्तों धोखा होने के योग्य है, इसलिए थोड़ा बच के रहिएगा। भरोसा करना बंद कर दीजिए दोस्तों। अनजान लोगों के ऊपर भी भरोसा नहीं करना है। मुझे पता है दोस्तों, आप दोस्तों किसी गरीब को देखते हैं तो आपका दोस्तों अंदर का जो दिल है वो नरम हो जाता है, आपके अंदर की ममता जाग उठती है। दोस्तों किसी पीड़ित को देखते हैं, किसी गरीब को देखते हैं तो आप दोस्तों अंदर से बिलख उठते हैं। आप चाहते हैं कि उसकी आप मदद करें। आप किसी ना किसी की मदद करते हो, लेकिन मदद करना अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है दोस्तों। किसी गरीब की मदद करना, किसी जानवर की मदद करना, किसी असहाय की मदद करना, मदद करिए। लेकिन कभी कभी कोई दोस्त आपकी इस ममता का, आपकी किसी दयालुता का गलत फायदा भी उठा सकता है। इसलिए मदद कितनी करनी है यह आपके ऊपर है दोस्तों। अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर कभी भी मदद मत करिएगा दोस्तों, वरना छल कपट तो आपके साथ होगा ही होगा। अब अगली चीज की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, आपकी मृत्यु। जी हां दोस्तों,